हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से टॉपिक है आज देख लेते हैं। एक टॉपिक है हमारा भारतीय मिनी रत्न कंपनियाँ, अर्थात मिनी रत्न कंपनीज ऑफ इंडिया। तो बात करें मिनी रत्न कंपनी की, तो मिनी रत्न कंपनी क्या दो कैटेगरी के अंदर गिनी जाती है। एक तो मिनी रत्न 1 और एक मिनी रत्न 2। तो दो कैटेगरियाँ हैं। मिनी रत्न की बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है मिनी रत्न की बात करें, तो भारत में मिनी रत्न योजना की शुरुआत 1997 में की गई थी। कब की गई थी? 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। मिनी रत्न कंपनी को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारी मिनी रत्न 1 होती है और एक मिनी रत्न 2 होती है। सबसे पहले हम मिनी रत्न 1 की बात करें। मिनी रत्न 1 क्या होता है? तो मिनी रत्न 1 के दर्जे के लिए आवश्यक मानदंड कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मिनी रत्न कंपनी को लाभ क्या होता है यदि ये दर्जा उसको मिल जाता है। फिर बात करेंगे भारत के मिनी रत्न 1 के अंदर कौन कौन सी कंपनियां रजिस्टर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं मिनी रत्न 1 के दर्जे के लिए आवश्यक मानदंड कौन कौन से हैं। तो ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या पीएसयू जो पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमा रहे हैं। क्या है? पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमा रहे हैं और पिछले 3 वर्षों में से किसी भी एक साल में उसने 30 करोड़ या 30 करोड़ से अधिक का लाभ कमाया है। अर्थात पिछले 3 सालों में किसी भी साल उसने क्या किया है, या तो 30 करोड़ या 30 करोड़ से अधिक का लाभ कमाया है, तो उसे मिनी रत्न का दर्जा, फर्स्ट का दर्जा मिल जाएगा। तो मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा मिलने पर कंपनी को क्या लाभ होगा? तो कंपनी क्या अपने निवल मूल्य या नेटवर्थ के बराबर या फिर 500 करोड़ रुपए तक का, दोनों में जो भी कम हो, निवेश करने के लिए स्वतंत्र रहती है। अर्थात वह इतना निवेश कर सकते हैं यदि उसको ये दर्जा मिला हुआ है तो। फिर बात करें भारत की कौन कौन सी कंपनियां हैं जो मिनी रत्न फर्स्ट के दर्जे जिनको मिला हुआ है। तो भारत में मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा हमारी कंपनियों में 51 कंपनियां जिनको ये दर्जा मिला हुआ है। एक कंपनी हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरे एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बालमोर लॉरी कंपनी लिमिटेड। फिर आता है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, ब्रैथपेट कंपनी लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, हमारे इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर आते हैं हमारे सेंट्रल माइंस एंड प्लानिंग, क्या है? सेंट्रल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोटेन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईडीसीआईएल इंडिया लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, हमारे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन सी? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, HLL लाइफ केयर लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, HSCC इंडिया लिमिटेड, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर आती है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन KIOCL लिमिटेड। फिर आता है हमारे महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। कौन सी? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है। MOIL लिमिटेड, तो बैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, MMTC लिमिटेड, MSTC लिमिटेड। फिर आती है हमारे नेशनल प्रोजेक्ट। कौन सी? नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, हमारे पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड। फिर आते हमारे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड, हमारे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, THDC इंडिया लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और हमारी WAPCUS। तो इस तरह 51 कंपनियां हैं जिनको मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा मिला हुआ है। वैसे ही कंपनी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर बात करें मिनी रत्न 2 कंपनियां। मिनी रत्न 2 के दर्जे के लिए आवश्यक कौन कौन से मानदंड होते हैं और उनको क्या लाभ है
और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको ये दर्जा मिला हुआ है, तो इनकी बात करें मिनी रत्न 2 के दर्जे के लिए कौन कौन से मानदंड होने चाहिए। ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या पीएसयू जो पिछले 3 सालों से लगातार लाभ में नहीं हो, और साथ ही उनका निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए, अर्थात जो उनका नेटवर्थ है वो सकारात्मक होना चाहिए। किसी भी कंपनी को मिनी रत्न 2 कंपनी का दर्जा मिल जाता है तो उसको क्या लाभ होंगे, तो वह कंपनी 300 करोड़ रुपए या वह उसका नेटवर्थ का 50% जो भी कम हो निवेश करने के लिए स्वतंत्र रहती है। वह इतना पैसा स्वतंत्र रूप से निवेश कर सकती है। भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको ये दर्जा मिला हुआ है, तो मिनी रत्न 2 का दर्जा 11 कंपनियों को मिला हुआ है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। फिर आती है एफसीआई अरावली जिप्सम, एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैकॉन लिमिटेड, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। तो इस तरह 11 कंपनियां हैं जिनको मिनी रत्न 2 का दर्जा मिला हुआ है। तो इस तरह आज हमने मिनी रत्न कंपनी के बारे में देखा, उनकी कैटेगरीज देखी, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको मिनी रत्न का दर्जा मिला हुआ है ये देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव देने हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।